हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं माइक्रो लेसन प्लान की बनाने की प्रक्रिया का सिलसिला मैंने जारी किया है। सभी बीएड, बीटीसी, ईटीटी, एनटीटी, डीएलएड आदि सभी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स जहां भी आप ज्वाइन किए हुए हैं उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो के लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो मैंने सब विषयों के लेसन प्लान मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देखिएगा। आज ये होम साइंस का प्रश्न कौशल क्वेश्चनिंग स्किल में आज करा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये फॉर्मेट जैसा भी है, सभी कॉलेज थोड़ा बहुत कुछ अदल बदल कर लेते हैं, लेकिन एनसीटी के नियमानुसार सबका एक जैसा होता है। तो उसमें आप किसी संशय में ना रहें, सभी का एक जैसा मिलेगा। पूरी चीज आपको सीखने को मिलेगी, कोई संशय नहीं बचेगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं कह रहा हूं, वीडियो को बस लास्ट तक देखना। चलिए, तो प्रश्न कौशल क्या होता है कि प्यूपिल टीचर के द्वारा प्रश्न करना। तो प्रश्न किस तरह से किए जाते हैं, प्रश्न पूछने का सही तरीका क्या है, वो आपको सब इस स्किल में मिलेगा पूरा। तो देखिए, माइक्रो का प्लान किस तरह से तैयार होगा वो देखिएगा। एक नजर पहले प्लान पे लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स हैं, और उसके बाद यहां तक प्रश्न है। अब ये प्रश्न बनाए कैसे जाएंगे कि प्रश्न कौशल का स्किल इसके अंदर तैयार हो जाए। तो उसके लिए चलते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, घटक जिनको हिंदी में कहते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए प्लान में दे रहा हूं। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर लास्ट तक देखते रहिए। दोनों मीडियम का समाधान इस वीडियो में होने वाला है। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये कुछ मानक होते हैं कि आपको पाठ को कैसे पढ़ाना है और प्लान कैसे तैयार करना है। तो पहला कंपोनेंट है प्रश्नों की संरचना से संबंधित, दूसरा है प्रश्न पूछने की कला से संबंधित, और तीसरा है अन्य। तो देखिएगा, पहले वाले के अंतर्गत क्या है, संबद्धता, मतलब टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। सटीकता है, संक्षिप्तता होनी चाहिए प्रश्नों में। व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। प्रश्नों का स्तर और उपयुक्तता, स्पष्टता होनी चाहिए। ये 4-5 बिंदु इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आता है प्रश्न पूछने की कला से संबंधित। तो इसमें गति है, आवाज है, विराम चिन्ह है। ठीक। अन्य के अंदर प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति जो नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रश्नों का संख्या की दृष्टि से उचित होना, मतलब प्रश्न ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, जैसा कंटेंट है वैसे ही प्रश्न इसमें होने चाहिए। ये देखिए कंपोनेंट्स हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो उधर हिंदी में लिखा है वही इधर इंग्लिश में है, तो आप इन्हें इस तरह से नोट कर सकते हैं। बाद बाकी डिटेल में अभी आपको पूरी समझा रहा हूं। होम साइंस के प्लान या किसी दूसरे विषय जो भी आपके पास है, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके भी प्लान प्लेलिस्ट में है, और कुछ आइडिया आपको इसी वीडियो से भी मिल जाएगा। तो चलते हैं, अब प्लान कैसे तैयार करना है। चाहे तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, ताकि आपको अपनी नोटबुक में लिखने में आसानी रहेगी। अब देखिए, प्रश्न कौशल के अंतर्गत अब आपने एक टॉपिक लिया है मिलावट। अब ये 9th क्लास का प्लान है, और 9th क्लास में ये टॉपिक है मिलावट। अब मिलावट कैसे होती है, तो इस चीज को आपको समझाना है। इससे संबंधित बच्चों से प्रश्न करने हैं। तो जो आपने कंटेंट पढ़ा दिया है उससे संबंधित ही आप प्रश्न पूछेंगे। भाई बिना पढ़ाई हुए तो पूछ ही नहीं सकते हैं उसको। तो पहला प्रश्न है, भोजन हमें किन किन रूपों में प्राप्त होता है, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो छात्र जवाब देते हैं, भोजन हमें अनाज, दाल, चावल आदि रूपों में प्राप्त होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं भी शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वीडियो पूरा होते होते पूरा मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये एक नई चीज है, माइक्रो टीचिंग है। थोड़ा सा समझने में आसानी जब भी होगी जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूं। दूसरा प्रश्न देखें, इन भोज्य पदार्थों को हम कहां से खरीदते हैं। ये बाजार से खरीदते हैं। बाजार में कुछ लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं। जी साहब, मिलावट करते हैं, क्योंकि रेट बढ़ा नहीं सकते, रेट की भी एक लिमिट होती है। अब वो क्वालिटी घटाएंगे, और क्वालिटी घटाने के लिए क्या करना है, क्वालिटी घटाने के लिए अपनी वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं। यहां आ गया, मिलावट किन किन पदार्थों में की जाती है।
तो अनेक खाद्य पदार्थों में की जाती है, जैसे गेहूं, चावल, घी आदि। अब कहेंगे गेहूं चावल में कैसे मिलावट होती है? गेहूं के आटे में मिलावट हो जाती है, चावल से बनने वाले दूसरे आइटम में मिलावट हो जाती है, घी में डायरेक्ट मिलावट हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन सब में मिलावट हो जाती है। गेहूं में किस वस्तु की मिलावट की जाती है? गेहूं में जौ, कंकड़, चावल का आटा आदि की मिलावट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने जो टॉपिक में पढ़ाया हुआ है उसी से संबंधित आपने प्रश्न पूछे। अब देखते हैं कि इनको करना क्या है आगे। अभी तक आपने प्रश्न देखे, अब पहले मैंने आपको कंपोनेंट बताए थे, अब मैं आपको समझा रहा हूं इनको, तब समझ में आएगा। अब यहां से आपको लेसन प्लान समझ आना स्टार्ट होगा। तो प्रश्नों की संरचना से संबंधित जो अभी अभी प्रश्न बने थे उनकी संबद्धता थी, एक दूसरे से संबंधित थे और आपके टॉपिक से भी संबंधित हैं। सटीकता एवं संक्षिप्तता, सटीक भी हैं और संक्षिप्त छोटे भी हैं, कोई लंबे प्रश्न नहीं है। व्याकरण की शुद्धता ये भी है। इस प्रश्नों का स्तर, उपयुक्तता ये भी कक्षा के अनुरूप है, छात्रों के स्तर के अनुरूप है। स्पष्टता, टर नहीं है ये, स्पष्टता है ये, स्पष्टता। क्लैरिटी, प्रश्न में क्लैरिटी है। प्रश्न पूछने की कला से संबंधित। इसमें टीचर की गति, टीचर की गति का मतलब आवाज की गति, आवाज उसकी कितनी ऊंची है। ऐसा नहीं कि केवल आगे वाले बेंच वाले सुन पा रहे हैं प्रश्न को, पीछे जो लास्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे वो नहीं सुन पा रहे हैं। विराम, विराम का मतलब होता है जैसे प्रश्न पूछा प्यूपिल टीचर ने या किसी टीचर ने, प्रश्न पूछने के बाद 2 सेकंड पूरी क्लास को आराम से देखिए, फिर कुछ उत्सुक छात्र होंगे जो हैंड रेज किए होंगे उनसे पूछिए, कुछ वो जो शांति से बैठे हैं, कुछ वो जो आगे बैठे हैं, कुछ वो जो पीछे बैठे हुए हैं। तो आप डिफरेंट पार्ट से क्लास की से पूछ सकते। प्रश्नों की अनावश्यक पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, वो भी हमने नहीं की। प्रश्नों का संख्या की दृष्टि से उचित, तो प्रश्न कंटेंट की संख्या की जो दृष्टि है उसके हिसाब से भी हमने 5 प्रश्न बनाए हैं, कोई ज्यादा नहीं है। ये पूरा प्लान बनाने के लिए कंटेंट के अनुसार हमारे 5 प्रश्न हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो संख्या भी हमारी उचित है, रिपीट किसी को नहीं किया है। अब थोड़ा सा एक नजर लाइट, अब देखिएगा मैं दोबारा से फिर समझा रहा हूं। मैंने बताया ना 5 मिनट के बाद सीखना स्टार्ट होगा। अब जो मिलावट आप पढ़ाने जा रहे हैं, और ये मिलावट पढ़ाने के लिए आपने प्रश्न तैयार किए थे, उन प्रश्नों को दोबारा से फिर समझिए। पहला प्रश्न आपने किसी बच्चे से पूछा, भोजन हमें किन किन रूपों में प्राप्त होता है? बच्चों ने कुछ जवाब दिया। भोज्य पदार्थों को हम कहां से खरीदते हैं? जी बाजार से खरीदते हैं। बाजार में कुछ लोग अधिक मुनाफा के लिए क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। किन किन पदार्थों में मिलावट की जाती है? तो जो आपके चैप्टर में आए हैं वो हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये जो बुक में, चैप्टर में, आपके पाठ में, पाठ्य वस्तु में लिखे हुए हैं सब उसमें से हैं ये सब। गेहूं में किस वस्तु की मिलावट की जाती है? तो जौ, कंकड़, चावल का आटा आदि कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह से ये हुए। अब देखिएगा, आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये सब कैसे होता है कि ये इधर टैलीज दी गई हैं, ये निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल दिया गया है, और यहाँ पे कुछ घटक दिए गए हैं। इन चीज को मैं समझा दूं क्योंकि ये लगभग सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। तो इसको मैं 1 मिनट में समझा देता हूं आपको कि जो भी कंपोनेंट जितनी बार इधर प्लान बनाने में यूज हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है, उसकी बारंबारता हुई है, उसका हम यहाँ टैली लगाएंगे। तो जैसे ये पहला वाला कंपोनेंट है प्रश्नों की संरचना से संबंधित, इसमें हमको 5 प्रश्न में हमने इसको तैयार किया है। तो 1 2 3 4 5 पांचों जगह हमने इसको यूज किया है। आप दिख रहा होगा आपको। अब देखिए आराम से, 1 नंबर है यहाँ पर, ये 1 नंबर, ये एक, मैंने इसको डार्क कर दिया थोड़ा सा, आपको दिख रहा होगा। तो ये 5 बार हमने इस कंपोनेंट का अपने लेसन प्लान में यूज किया, उसी प्रकार यहां पर इसका टैली लगा दिया जाएगा। 1 2 3 4 और 5 का निशान इधर से। और जब 5 का निशान इधर से है तो जो रेटिंग स्केल है वो 1 2 3 सामान्य के लिए, 4 5 बार यूज होने के लिए उत्तम, और 6 7 के लिए सर्वोत्तम। तो हमने जब 5 बार किया तो 5 वाले कॉलम में इसको टिक करेंगे तो सर्वोत्तम वाली, उत्तम वाली श्रेणी में आ जाएगा जी।
इसी तरह से दूसरे कंपोनेंट का, उसी तरह से तीसरे चौथे कंपोनेंट का उसी तरह यहां से देख के प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये प्लान आपके लिए पूरा हो गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझ लिया होगा। आपके विषय के, आपके दूसरे विषय के भी सभी प्ले लिस्ट में प्लान हैं, आप वहां से देखिए। बीएड का बहुत सारा मैटर मेरी प्ले लिस्ट में अलग अलग पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में अगले स्किल के साथ और बहुत कुछ नया मैटर लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Thanks for watching. Bye.